कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे गए, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे गए। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठेंगे। मोहतरम हसन रजा नौशाही साहब ने हुजूर गरीब नवाज का जिक्र किया तो एक शेर मुझे याद आया है, पढ़ दूं क्या भाई? कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे हैं। कि फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे गए। मिंबरे नूर पे जितने लोग तशरीफ फरमा है, अगर वो थोड़ा सा आराम से बैठे तो मेरे ख्याल से सबकी नैया पार लग जाए। बिल्कुल इधर तो तूफान नूह है माशाअल्लाह, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अलैहि रहमतुल रिज़वान हमेशा इरशाद फरमाया करते थे कि अगर मिंबरों को बहाल रखना है तो ज़रूरी यह है कि जो उसकी जीनत बने बैठे हुए हैं, अगर वो अदब और एहतराम के साथ बैठेंगे तो हर बोलने वाला आदमी आपकी समातों के करीब तक पहुंच सकता है। समझे ना भाई? जब घंटों घंटों आप नात सुनने के शौकीन हो जाएंगे तो फिर एक आलिम दीन की गुफ्तगू आप क्या क़यामत के बाद सुनेंगे क्या? जी जी, जब घंटों नात सुनने के आप शौकीन हो जाएंगे तो फिर एक आलिम दीन की गुफ्तगू आप कब समात करेंगे? यार मैं तो कभी कहता हूँ कि पूरी जिंदगी कोई हुजूर की नात ना पढ़े तो इस्लाम को नुकसान नहीं है, लेकिन एक आलिम दीन अगर तकरीर नहीं करेगा तो आपका भी नुकसान है और मजहब इस्लाम का भी नुकसान है। तो थोड़ी सी अपनी समातों को अच्छी रखें तो हो सकता है कि सबकी नैया पार लग जाए। हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है। हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब बैठे हुए हैं। मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नात खां हैं। मोहतरम इरफान रज़ाकी साहब बैठे हुए हैं जिनके वजूद को देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि अगर वो माइक पे तशरीफ लाए तो फिर आपकी खैरियत नहीं है। तो ये सारे मेरे दोस्त मुखलिस करम फरमा यहाँ मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए तो ये सफर थोड़ा सा अच्छा होगा। बस बैठे, वरना मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में एक सफ़े अव्वल का नात खा था, उसका नाम था कारी जुबैद रसूल। वो खड़ा हो जाता तो घंटों घंटों हुजूर की नातें पढ़ता, लोग उसे इनाम इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब कभी उनको भी सुन लिया करें जो आपको इनाम इकराम देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खजरा देखूं कि गुंबदे खजरा पे जान लुटाने वालों को। ये वही बरेली शरीफ का ग्राउंड है, उससे आला हजरत का मिंबर लगा हुआ था। हुजूर मुहद्दिस आजम बैठे हुए थे, सरकार शारह बुखारी बैठे हुए थे। एक साहब खड़े हुए तो उछल उछल के नात पढ़ रहे थे, तो शारह बुखारी ने उन्हें खूब दाद दी, तेरा तरन्नुम कितना अच्छा है, तेरी शायरी कितनी अच्छी है। तो मुहद्दिस आजम ने उनको बुलाया, इरशाद फरमाया कि मौलाना बड़े सुखन फहम मालूम होते हो। जब वो पढ़ रहा था तो उछल उछल के दाद दे रहे थे। तो शारह बुखारी ने कहा कि हुजूर उसके पढ़ने का अंदाज इतना अच्छा था कि मैं दाद देने पे मजबूर हो गया। तो सरकार मुहद्दिस आजम इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब वो पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रोगे। ये नात पढ़ने वाले बड़ा एजाज रखते हैं, लेकिन कब उनकी जबान से निकलने वाली आवाज में अगर दिल की आवाज शामिल हो जाएगी तभी उनकी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। और अगर उनकी जबान से निकलने वाली आवाज उनके दिल की आवाज नहीं होगी तो याद रखना वो सैयदे सालार की चौखट तक भी नहीं पहुंचेगी। समझ रहे हो? वो सैयदे सालार की चौखट तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं जल्दी एक शेर पढ़ता हूं और मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम इरफान रज़ाकी साहब, गालिबन आपके गांव के खतीब इमाम भी यहाँ मौजूद है और हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी जरूरत आपकी है कि आप बोलते रहे। आज जितने पुराने शेर याद है मुझे सब इंशाल्लाह पढ़ के जाऊंगा, इसलिए कि आपकी मंडी वही है और मेरी भी मजबूरी है। समझ रहे हो कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। एक एक आदमी सुभान अल्लाह बोले, बस एक एक आदमी। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है,
निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। मैंने करीब 10 साल पहले अपनी निजामत में इन मिसरों का इस्तेमाल किया था। 10 साल के बाद आज उसी दौर में फिर दाखिल हुआ कि नए सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। देखता हूं कि कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पर बोलते हैं। आज इस महफिल में बैठ के आप कहें कि ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीजा छुपा रखा है, और छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। अगर एक आदमी के भी हाथ नीचे रहे तो मैं तकरीर करूंगा। जरा और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। हजरत मुफ्ती साहब करम फरमाए माशाअल्लाह कि नए सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। कि कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और एक आखिरी शेर पढ़ दूं, सरकार गरीब नवाज का बड़ा जिक्र किया हसन नौशाही साहब ने, मैं उनकी मोहब्बतें लेकर एक शेर पढ़ता हूं। हजरत अभी शादी नहीं हुई, आपका कोड मिल जाएगा तभी शादी करेंगे। आप लोग बोलो कि नए सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। बगैर तशरीह की एक शेर पढ़ता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि इस महफिल में गरीब नवाज से कितनी मोहब्बत करते हैं। यार गरीब नवाज के बारे में तो यहां तक कहा गया कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। आखिर आप इंतजार कर रहे हैं कि जब नाजिम की मौत हो जाए तब सुभान अल्लाह कहें कि नए सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। कि जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता गए, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता गए। और जो हजरत बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब बैठे हुए हैं, और मुफ्तियाने किराम की एक अजीम जमात बैठी हुई है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो हुजूर ताजुल शरिया के बारे में आखिरी शेर बाकी है। कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथों को उठाए माशाअल्लाह। किसी को उनसे तकलीफ तो नहीं है? जिनको आला हजरत के बेटे से तकलीफ है उनके बारे में ये कहता हूँ कि अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। पूछो ना यार, इन मुफ्तियाने किराम से पूछो कि लोगों ने मोटी मोटी तकरीरें, मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब, लोगों ने यार घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर दिया है। एक मफहूम है। और हजरत करम फरमाए माशाअल्लाह, दुआएं चाहता हूं कि नए सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। बस दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों लोग मिलेंगे इंशाअल्लाह, काम बन जाएगा भाई, पूरा बहराइच खुश हो जाएगा। समझ लो, एक साहब ने शादी कर ली तो 2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा पहली शादी कर चुके थे, फिर दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती। तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये मिल जाएंगे तो मजा आएगा। कि नए सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। कि रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है।
मज़ार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बहुत खूबसूरत महफिल है। जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह उनको हुजूर की मोहब्बत से माला माल फरमाए, हुजूर की शफाअत से माला माल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ एक अजीम शान अल्लाह के वली के दयार में रहने वाली एक आवाज़ है, सरकारे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक महबूब बे कमर बासवी बांसा शरीफ। आइए, गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम इरफान रज़ाकी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आइए, नारों से इस्तकबाल कर ले, उनको सुने जो उन बड़े लोगों के दरमियान रहते हैं कि जिनके दरबार में अगर गूंगा भी आया तो अल्लाह ने उसे बोलने की सलाहियत दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इमाम हुसैन, महफिले सरकारे गौसुल आज़म, मुसलमानाने अहले सुन्नत।